दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे क्रॉस मार्केट अब माइन क्रिप्टोस हो रही है। माइन माने माइनिंग, क्रिप्टोस माने क्रिप्टो को, यानी कि जहां क्रिप्टो की माइनिंग होती है वो कंपनी माइन क्रिप्टोस कहलाती है। ये नाम भी रखा गया है और इसको दूसरे नाम भी रखे जा सकते हैं कि ये जरूरी नहीं कि यही नाम हो, लेकिन मोटा मोटा डिटेल्स मैंने कल आपको समझा दी थी कि ये क्या है। आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, कुछ सवाल पूछेंगे कंपनी से कि क्यों वो भाग भाग कर अपने नाम चेंज कर रही है और क्या जो कंपनी ने अभी तक किया वो गलत है। क्योंकि इसको जस्टिफाई करने के लिए ना बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं और जिनको अगर सही मानते तो एक बात सामने आती है कि इससे पहले जो आज तक कंपनी करी थी वो गलत है। तो डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि नमस्कार, मेरा नाम है अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि दोस्तों इस चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जाती है उनका मोटो खाली इन्फॉर्मेशन देना है। हम यहाँ किसी प्लान, किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते हैं। कहीं पैसा लगाना ना लगाना आपका खुद का विषय है। आप किसी भी फैसले पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा दोस्तों, जिस कंपनी के हम बारे में बात कर रहे हैं उसकी 3 कंपनियां पहले भी आरबीआई द्वारा ब्लैक लिस्टेड की गई हैं, यानी कि क्यूएफएक्स, वाईफएक्स और योरक्राफएक्स। तो दोस्तों, हर चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, सबसे पहले तो क्रॉस मार्केट की आईडी माइन क्रिप्टोस में डाइवर्ट होने लगी हैं। लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हमने आपको ये बताया था कि कैसे अवलवी चौधरी बैकग्राउंड के दरवाजे से 2 नए प्लान लेके आ रहा है। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने, हमारे बहुत सारे प्रेमी दोस्त हैं जिनको अगर हम अच्छी बातें बताते, गुड न्यूज बताते तो वो थम्स अप देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन कंपनी के बारे में पूछने लगते हैं तो उनको परेशानी हो जाती है। या तो वो मोटे दलाल है या अंधभगत है। किसी का भी ब्लाइंड फॉलोवर होना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर कोई दूसरी तरीके से भी सवाल भी पूछता है, हालांकि हम सबका मोटो क्या है यहाँ ना, हमारा मोटो कि जो हमारा पैसा लगा हुआ है या जो हमने किसी का लगवाया है पैसा वो सुरक्षित हो, और जो वादे हमने किए, हमने कहाँ से वादे कर दिए, जो हमें कंपनी ने हमें बताए उन्हीं को तो ट्रांसफर किया हमने अपने क्लाइंट्स को। तो जो वादे हमने किए, जो कमिटमेंट की है वो सही निकले और उनकी भी इज्जत बचे और हमारी बचे, उसके लिए तो हम सब यहाँ बैठे हैं। थोड़े बहुत ऐसे भाई होंगे जो एक अच्छे लेवल पर प्लान करते हैं, इस प्रकार की लीडरशिप जिसको हम बोलते हैं, और एक मोटी अमाउंट पे बैठे होंगे, लेकिन 99% 99 तो 95% लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं या 5-10 लोगों के इन्होंने पैसे लगवाए होते हैं। इतना ही चक्कर होता है, मोटा नहीं होता। तो हम उनके लेवल की भी या उनके एंगल से भी बात करते हैं भाई, तो प्लीज, ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ बातें होती रहनी चाहिए। संवाद बहुत जरूरी है। अगर संवाद नहीं होगा या विरोध नहीं होगा तो कोई भी कंपनी है, सरकारें हैं या कोई भी आदमी है, वो एक दिन तानाशाही पे उतर आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों ने पूछे, उनमें से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, कमेंट्स में आए कि हमने तो चेंज की नहीं तो आईडी कैसे चेंज होगी। तो जैसे ही इसके बारे में लोग जानते हैं, और आप यूट्यूब पर, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाके भी इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि आपकी जो अपलाइन है उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया और वो पैसा चला गया। देखो दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि कल को हमारी अपलाइन हमारा पे आउट अगर निकाल लेगी तो कंपनी क्या गारंटी लेगी, यानी कि बिना किसी ओटीपी के, बिना किसी वेरिफिकेशन के जब एक कंपनी से आइडिया दूसरी कंपनी में चली जाती हैं एक अपलाइन के बोलने से, तो कल अगर अपलाइन सारा अमाउंट कैश कर लेते हैं, अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या कंपनी उसको रोक पाएगी? या ये बात हम क्यों नहीं माने कि फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा फ्रॉड होने वाला है? क्या कंपनी इसके बारे में क्लियर करेगी बातें कि बिना ईमेल ओटीपी, क्योंकि हमें तो ये बताया गया ना कि बिना ओटीपी के कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल सिक्योर सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सिक्योर सिस्टम में इनसिक्योरिटी है कि बिना बताए, बिना किसी ओटीपी के, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी बंदे से पूछे हुए उसकी आईडी पासवर्ड कैसे दूसरे सिस्टम में चली गई, वो भी उसके अपलाइन के कहने से। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी प्राइवेसी है
कहीं ना कहीं हमारा पैसा है वो हमारे अपलाइन के रहमो कर्म पर निर्भर है। अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी हमसे झूठ बोल रही है। दोनों में से एक बात तो है भाई। दूसरी बात दोस्तों, क्रॉस मार्केट अभी रिसेंटली आई थी और अभी इतनी क्या जल्दी थी कि क्रॉस मार्केट को माइन क्रिप्टोस में चेंज कर दिया गया। हम माइन क्रिप्टोस को भी पैरेलल चला सकते थे, क्रॉस मार्केट को भी चला सकते थे। तो इसके बारे में एक बात कही जाती है कि बोट अल्फा या का पैसा नहीं आ रहा था तो लोग परेशान थे, इसलिए क्रॉस मार्केट से लोग एग्जिट करना चाहते थे। पता नहीं क्या क्या बातें सामने आई। हालांकि अभी तक कंपनी या कंपनी के एमडी कहे 2-4 दिन पहले तक भी 100% ऑफर को प्रमोट कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि बोट अल्फा से अगर पैसा ट्रांसफर करना है क्रॉस मार्केट में तो 100% ऑफर का यूज कर ले। क्या कंपनी की पहले ही विचार बन चुके थे कि हम क्रॉस मार्केट से माइन क्रिप्टोस में जा रहे हैं? तो अगर ऐसा था तो जो भाई 100% इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करने जा रहे थे उनको ये बातें क्यों नहीं बताई गई? यानी कि पहले कहा जा रहा था कि माइन क्रिप्टोस हमारा नहीं है, उसके बाद कंपनी ने चलो बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा बुनियाद है, उसके अंदर पैसा कमाने की संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2 दिन तक 4 दिन तक भी कंपनी क्रॉस मार्केट को प्रमोट कर रही थी और 100% पैसा बोट अल्फा से ट्रांसफर करने के लिए बोल रही थी। तो ऐसा कंपनी क्यों कर रही थी? इसके पीछे कारण क्या है? तीसरा दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि माइन क्रिप्टोस जेन्युइन प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब क्या कि जो क्रॉस मार्केट जेन्युइन प्रोजेक्ट नहीं था या बोट अल्फा या फिक्स अल्फा जेन्युइन प्रोजेक्ट्स नहीं थे। यानी कि माइन क्रिप्टोस से पहले क्या कंपनी मनी रोटेशन पे चल रही थी, वहां जनरेशन प्लान नहीं था क्या? तो इस प्रकार के जो सवाल है इनका सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। हालांकि हम लोग साथ जुड़े हैं और साथ लगे ही रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ किसी भाई को अगर कोई लगे कि मैं बोल रहा हूं तो नहीं भाई, आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मैंने सारी चीजें पहले क्लियर कर दी है, पैसा आप खुद की इच्छा, आपकी क्या करना है। लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन है जो भाइयों ने कमेंट्स में हमसे पूछे तो हमारे भी दिमाग में आए कि ये क्या हो रहा भाई, हमें कुछ बताया गया था, हो कुछ रहा, वो अलग हो रहा, वो बात है। और चौथी बात ये है कि क्या माइन क्रिप्टोस भी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद चेंज नहीं हो जाएगी? इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन है कि उनका रिन्यूअल का टाइम आ चुका है, यानी कि दोबारा से बोट एक्टिव कराने का टाइम आ चुका है। तो क्या वो बोट अल्फा में बोट एक्टिव कराएं या क्रॉस मार्केट का बोट एक्टिव कराएं या माइन क्रिप्टोस का बोट एक्टिव कराएं? इसके बारे में जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ट्रेडिंग दिखेगी। ऐसा दोस्तों, माइन क्रिप्टोस में जो क्रिप्टो करेंसी वो माइनिंग होती है, वहां ट्रेडिंग नहीं होती है। तो इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर ले अपने इंफॉर्मेशन को कि जो माइन क्रिप्टोस का प्लान आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ऑलरेडी माइन क्रिप्टोस के प्लान, और हमारे पास तो लोग आए हैं प्लान देने पहले, लेकिन उसको तब ये नहीं बताया गया था कि इन्हीं साहब का प्लान है। कुछ लीडर्स जरूर इसमें काम करने लगे तो हमें थोड़ा सी संभावना लगी थी और हमने ये रिसर्च करके 1-2 महीने पहले आपको बताया था। अगर वो मेरे पास यूट्यूब तो हो सकता है वीडियो पड़ी हो, लेकिन अभी उसका डाउनलोड करूंगा तो कॉपीराइट वगैरह दिक्कत आ जाएगी। तो हमने तभी बता दिया था, तो दोस्तों ने माना नहीं था। तो बात ये है कहने की दोस्तों, देखो मौलवी साहब चोटिल हैं, जख्मी हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनके नीचे के कुछ लोग मिलकर ऐसा गेम खेल रहे हो कि ताकि कंपनी के से लोगों का भरोसा उठ जाए। क्योंकि बार बार नाम चेंज होने से लोगों के अंदर कुछ न कुछ मैसेज तो जाता ही है। और सबसे बड़ी बात है भाई कि जो बोट अल्फा का जो कैपिटल है, फिक्स अल्फा का जो कैपिटल है, वो अब कहां ट्रांसफर होगा? तो दोस्तों उसके बारे में मेरे पास छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो शेयर कर देता हूं। हालांकि लास्ट में क्या होना वो डिसीजन कंपनी का रहता है और एमडी साहब का रहता है। कि आप देखोगे ना क्रॉस मार्केट में अगर आप किसी भी वॉलेट में जो पैसा पड़ा था वो सारा पैसा आपका माइन क्रिप्टोस में चला गया है। अभी हालांकि अभी तक कुछ टेक्निकल इशू हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश की जा रही कंपनियां कहना है। तो जल्द ही कौन सा पैसा किस वॉलेट में गया वो पता लग जाएगा। तो हो सकता है कि जहां आपका ऑप्शन बोट अल्फा में आपका कैपिटल क्रॉस मार्केट में भेजने का आता है, वहीं माइन क्रिप्टोस आने लगे। हालांकि अब इस समय इस टेक्निकल एरर को या टेक्निकल अपडेट्स में कितना समय लगेगा वो समय बताएगा।
लेकिन ऐसा होने की पूरी संभावनाएं है। और टीएलसी कॉइन का क्या रहेगा उसके बारे में तो लोग पूछते ही रहेंगे, तो उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब तक पूरा सेटअप नहीं जम जाता है तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। लेकिन जितनी जल्दबाजी की गई है, इस तरीके से अपलाइन के कहने से जो आईडी ट्रांसफर कर दी गई है वो बिल्कुल गलत है, और ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। हालांकि कंपनी ने कुछ सोचा ही होगा, ऐसा हमारा मानना है। और उम्मीद यही है कि कंपनी लोगों को पैसा दे देगी, जिनको एग्जिट करना हो एग्जिट करे, और वह जिनको गेम खेलना हो खेलते रहेंगे। इस देश में 150 करोड़ लोग हैं, यहाँ पैसा लगाने वाले की और लगवाने वाली कोई कमी नहीं है। लेकिन जो भी लोग चाहते हैं यहाँ से छुटकारा पाना, उनको तो कम से कम छुटकारा मिलना चाहिए, ऐसी हमारी कंपनी से रिक्वेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी से एक रिक्वेस्ट और है, वो कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई हेल्पलाइन मेल आईडी जरूर जारी करें, कोई टेलीग्राम चैनल बनाएं, जहां पर जो कंसर्न लोग हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनसे के सामने उनकी बातें रखी जाए और उनका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए, ताकि उनको दर ना भटकना पड़े या वो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही था। आपका क्या कहना है, जो हमने क्वेश्चन उठाए वो सही है या गलत है, आप क्या मानते हैं प्लीज कमेंट के जरूर बताएं। अगर आप मानते हैं कि थोड़ा सा कंपनी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए तो कमेंट में यस लिखें। अगर आप मानते हैं नहीं हमें कंपनी में भरोसा, कंपनी जो कर रही है वो बिल्कुल बढ़िया है, तो ये बात भी कमेंट करके लिख के बताएं। लिख सकते हैं लव यू योर कैरेफेक्स, या एमडी साहब का नाम लिख के लव लिख सकते हैं, या दूसरे जो आपको तरीके लगते हैं उसके माध्यम से भी आप अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अंक में कुछ नई जानकारी के साथ माइन क्रिप्टो से रिलेटेड, कि कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, पोर्ट अल्फा का पैसा कैसे ट्रांसफर होगा, क्रॉस मार्केट का क्या फ्यूचर है, माइन क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है। हालांकि एक बार हमसे बात में निकल गया था कि माइन आपकी क्रॉस मार्केट बंद होने वाली है, तो बहुत सारे दोस्तों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, लेकिन आप देखो भाई सही साबित हो रही है। और हालांकि मैं फरवरी से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो लगभग जो बातें सामने आ रही है वो अभी तक सही निकल रही है। उम्मीद यही है कि दिसंबर में सबका पैसा मिल जाएगा और लोग हंसी खुशी अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे और पूरे मैटर की एंडिंग हैप्पी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस पूरे मैटर से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है, अच्छी हो बुरी हो, वो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।